नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ एंड आई एम वर्किंग एट सक्षम ऑर्थो। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लैट फुट जो कि एडल्ट्स में होता है और उसकी होने वाली सर्जरीज के बारे में। तो जो फ्लैट फुट जब एडल्ट्स में होता है उसके काफ़ी सारे नाम होते हैं। सबसे पहले उसको कहा जाता था टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन डिसफंक्शन। क्योंकि टिबियालिस पोस्टीरियर एक ऐसी मसल है जो कि ये फुट के अंदर वाले हिस्से में रहती है, यहाँ से आके इधर लगती है और इसका एक काफ़ी कारण होता है, ये काफ़ी ज़रूरी होती है आर्च बनाने के लिए। तो इसका अगर ये टेंडन या ये मसल ख़राब हो जाए तो उस खराबी की वजह से फ्लैट फुट होता है, इसलिए इसको टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन डिसफंक्शन कहा जाता था। उसके बाद पता चला कि ये सिर्फ इकलौता कॉज नहीं है, तो उसको अडल्ट एक्वायर्ड फ्लैट फुट कर दिया गया और अभी लेटेस्ट है प्रोग्रेसिव कोलैप्सिंग फुट डिफॉर्मिटी। बिकॉज बहुत बारी लोगों को बचपन से ही फ्लैट फुट होता है और वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस कर जाता है। बट ऑन एंड ऑन जो फ्लैट फुट है इसमें हो क्या रहा है, इसमें आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं और आपके जो लिगामेंट्स हैं, टेंडन है और जो आपकी हड्डियां या आपके जॉइंट्स हैं उसके लेवल पे कोलैप्स हो रहा है और उस कोलैप्स की वजह से पेशेंट को फ्लैट फुट बन रहा है। तो सबसे कॉमन जो एरिया होता है वो होता है टिबियालिस पोस्टीरियर मसल की कमज़ोरी की वजह से। दूसरा इसमें जो होते हैं वो लिगामेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर एक लिगामेंट होता है इनर साइड ऑफ द फुट में जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग लिगामेंट, और एक इधर एंकल में लिगामेंट होता है जिसको कहते हैं डेल्टॉइड लिगामेंट। इनकी ख़राब होने या इनकी कमज़ोरी की वजह से भी फ्लैट फुट डेवलप हो सकता है। सिमिलरली फ्लैट फुट डेवलप हो सकता है कोई भी आर्थराइटिस हो जो कि आगे के जॉइंट्स में भी हो। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं एक नेविकुलर यूनिफॉर्म जॉइंट होता है और एक लिस्फ्रैंक जॉइंट होता है। तो यहाँ की इंजरीज की वजह से भी फ्लैट फुट डेवलप हो सकता है। तो इनका कोलैप्स भी एक कारण है फ्लैट फुट का। साथ ही साथ फ्लैट फुट में हील जो है, आपकी जो एडी की बोन है वो काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी हो जाती है क्योंकि इनर सॉफ्ट टिश्यूज़ जो है, अंदर के सॉफ्ट टिश्यूज़, उनका रिस्ट्रेंट खत्म हो जाता है। तो ये पैर जो है बाहर की तरफ डिविएट होने लग जाता है जिसको हम हील वैल्गस डिफॉर्मिटी कहते हैं। तो ये सारी की सारी जो डिफॉर्मिटीज़ है, ये सारी की सारी जो परेशानियाँ हैं, इसी को ही हम सर्जिकली करेक्ट करते हैं अगर हमारा नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट फेल करा है तो। बट अगेन आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन मोस्ट ऑफ द फ्लैट फुट इज़ अ नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट जिसमें दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी वगैरह दी जाती है, और अगर उनसे सही नहीं होता तो हम सर्जरी की बात करते हैं। सर्जरी जब हम करते हैं तो सबसे कॉमन जो प्रोसीजर हमारा होता है वो होता है जो भी डिफॉर्मिटी और जो भी कॉजेटिव स्ट्रक्चर है उसको हमें रीइंफोर्स करना या उसको ठीक करना। तो सबसे कॉमन एक होती है जो हील जो है वो बाहर की तरफ होती है। तो हम इस हड्डी को काट के, एडी की हड्डी को काट के इसको अलाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं कैल्केनियल ऑस्टियोटमी। ये कैल्केनियल ऑस्टियोटमी जब हम करते हैं नॉर्मली एक बड़ा सा कट देते हैं, लेकिन अब क्योंकि मैं मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कर रहा हूँ या MI सर्जरी हूँ तो हम एक छोटे से कट से, जो कि यहाँ पर होता है लगभग 1 सेंटीमीटर का, उसी से ही हम हड्डी को काट के और उसी से ही अलाइन कर देते हैं और फिर उसको एडल्ट्स में हम 1 या 2 स्क्रूज उसके अंदर डाल देते हैं उसको अलाइन करने से। जब इसको हम अलाइन करते हैं तो जनरली सॉफ्ट टिश्यू जो काफ मसल है उसका पुल भी थोड़ा अंदर की तरफ हो जाता है, तो ये डिफॉर्मिटी को वर्सन होने से रोकता है और ये करेक्ट भी कर देता है। अंदर के स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे डैमेज है उसमें हमारी टिबियालिस पोस्टीरियर मसल होती है, अगर वो डैमेज है तो उसकी हमें सफाई करनी पड़ती है, डिब्राइडमेंट करना पड़ता है और कई बारी उस टेंडन को हटा के एक दूसरा टेंडन लगाना पड़ता है इधर। वो टेंडन जनरली होता है एक FDL टेंडन या फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, जिसका काम है कि ये उंगलियां जो हैं वो उसको ऐसे नीचे बेंड करता है, तो वो हम मसल लेके हम इसमें लगा देते हैं। जो स्प्रिंग लिगामेंट है या जो डेल्टॉइड लिगामेंट है, अगर वो स्ट्रेच्ड आउट है और वो जो है हमारा इनकॉम्पिटेंट हो गया तो हम उसकी भी रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी या उसको भी हम रिपेयर करते हैं। जो सबसे ज़्यादा न्यू या आधुनिक टेक्निक है वो उसमें हम स्प्रिंग लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं यूजिंग स्पेशल सूचर टेप्स या स्पेशल टेप्स और स्पेशल इम्प्लांट के साथ हम स्प्रिंग लिगामेंट और डेल्टॉइड की रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये भी हमारा काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रोसीजर है। एक और प्रोसीजर होता है जब पैर डिविएट होता है उसमें, जिसमें कि हम कैल्केनियम लेंथनिंग कहते हैं, लैटरल कॉलम लेंथनिंग कहते हैं, जिसमें हम यहाँ से हड्डी को काट के उसके अंदर आपके जो आइलियक क्रेस्ट या हिप बोन है वहाँ से ग्राफ्ट लेके अंदर डाल देते हैं और फिर इसको स्क्रू से फिक्स कर देते हैं। ये प्रोसीजर मैं जनरली प्रेफर नहीं करता क्योंकि इस प्रोसीजर के बाद कभी कभी आगे के जॉइंट्स में स्ट्रेस ज़्यादा पड़ने की वजह से आर्थराइटिस होने का एक रिस्क होता है।
तो ये ऑल इन ऑल होता है पेशेंट जिनको आर्थराइटिस नहीं हुआ है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को आर्थराइटिस हो गया है तो उसमें हमारे को फ्यूजन सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें जोड़ को जाम करना पड़ता है। अलावा सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी जैसे काफ मसल रिलीज या फिर आगे की 4 फुट की सर्जरी जिसमें हम कॉटन ऑस्टियोटमी करके कहते हैं, जिसमें कि यहाँ की जो पैर के आगे के फुट की जो कॉम्पेंसेशन की वजह से डिफॉर्मिटीज होती है हम उसको भी करेक्ट करते हैं। अगर कोई और पर्टिकुलर कारण है जैसे कि नेविकुलर क्यूनिफॉर्म जॉइंट जो कि आगे का है उसमें सैग है या आर्थराइटिस है यहाँ वाले जॉइंट्स में, तो उसको हम करेक्शन करके उस जोड़ के भी जाम करने का हमारा प्रोसीजर होता है। तो ऑल एंड ऑल ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और मैं कहूँगा कि 2 फ्लैट फुट की सर्जरी कभी भी सेम नहीं होती इन एडल्ट फ्लैट फुट। तो अगर आप की जो भी कंडीशन है उसमें हो सकता है कि आप अगर 2 डॉक्टर्स को दिखाएंगे तो उन दोनों डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट होगा। बट ऑल एंड ऑल जितनी भी मैंने सर्जरीज बोली है हमारी सर्जरी जो है इन्हीं के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं। कौन क्या करता है वो कई बारी लोग डिफॉर्मिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं और कई बारी सर्जन की अपनी प्रेफरेंस के ऊपर होता है। कोई भी हम सर्जरी कर रहे हैं, अगर हम फ्यूजन सर्जरी नहीं कर रहे हैं, जोड़ को जाम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी पूरी की पूरी मूवमेंट आ जाती है। लेकिन अगर हमें जोड़ को जाम करना पड़ता है जो ट्रिपल आर्थ्रोडिसिस या डबल आर्थ्रोडिसिस, तो उसमें एंकल के ऊपर नीचे की मूवमेंट तो प्रिजर्व्ड रहती है लेकिन अंदर बाहर की मूवमेंट नहीं रहती है। एनी सर्जरी इसके बाद एक पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है जिसमें पेशेंट को रेस्ट लेना पड़ता है। ऑन एन एवरेज 6 वीक्स का रेस्ट रहता है इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टर, जिसमें पहले कच्चा प्लास्टर होगा जिसमें ड्रेसिंग्स होती हैं, टांके कटते हैं और टांके कटने के बाद हम पक्का प्लास्टर देते हैं। बट टोटल 6 वीक्स के लिए रहता है। उसके बाद हम उस प्लास्टर को हटा के एक रिमूवेबल बूट के साथ हम पेशेंट को चलाना शुरू करते हैं और फिजियोथेरेपी शुरू करते हैं। टोटल रिकवरी फॉर एनी सच काइंड ऑफ फ्लैट फुट सर्जरी या कॉम्प्लेक्स फ्लैट फुट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कैन वेरी फ्रॉम 3 to 6 मंथ्स। तो 3 से 6 महीने लग जाते हैं पेशेंट को रिकवर होने के बाद। फाइनल आउटकम जो है वो आपको अपने डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा, बिकॉज वो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी सर्जरी एग्जैक्टली हो क्या रही है। क्योंकि फ्यूजन के बाद आप थोड़ा सा स्टिफनेस, स्पेशली जब उबड़ खाबड़ जगह पे जा रहे हैं, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्लैट फुट है और आप उस फ्लैट फुट की वजह से परेशान है और आपको उसमें दर्द आपको परेशान कर रहा है और आपने सारे के सारे नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट्स ट्राई कर लिए और फिर भी उसको आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।